प्रेस वार्ता करने का मकसद ये है कि आप सभी भाइयों के अलग अलग टाइम पे मुझे कॉल आते रहे। पिछले दिनों हमारे बच्चों का कोई एक झगड़ा फरीदाबाद में हो गया था। उस झगड़े में वो झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण ये था कि एक व्यक्ति पर्सनली हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में ऊट पटांग भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। पिछले 2 साल से तो करीब करीब वो मेरे ऊपर ही बोल रहा था, मेरे बारे में बोल रहा था। पता नहीं मुझे क्या क्या शब्द बोल रहा था। वो शब्द सबने देखे हैं, मीडिया ने भी देखे हैं, अनेक व्हाट्सएप फेसबुक पे उसने चलाए हैं। और जिसने ये शब्द मेरे खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके पीछे इस लोकसभा के बड़े नेता का हाथ है, क्योंकि वो व्यक्ति केवल एक मोहरा है। उसके कंधे पे बंदूक रख के एक सांसद, जो साउथ दिल्ली का सांसद है, इस क्षेत्र से भी वो विधायक रह चुका है, प्रतिपक्ष नेता भी रह चुका है, उस व्यक्ति के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। ये क्या है? ये एक राजनीतिक झमेला है, जिसको कह सकते हैं राजनीतिक। कारण क्या है? वो अपनी औलाद को आगे लाना चाहता राजनीति में, क्योंकि उसका राजनीतिक भविष्य अब लास्ट टाइम पे है। तो वो चाहता है कि मेरा बेटा है, यानी राजा का बेटा राजा बने, उसकी सोच ये है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी की सरकार आई है और मोदी जी का शासन आया है, तब से ऐसा नामुमकिन हो गया है। जो व्यक्ति, चाहे वो किसी का बेटा हो चाहे कोई और हो, जो सही होगा, सही काम करेगा, उसको उसके आधार पे ही टिकट मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उसका बाप कोई बड़ा नेता था। वो चाहता है कि मेरा बेटा इस विधानसभा का विधायक बने। इस साल भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मैं भी टिकट की दौड़ में था। उसने अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगा, जिसके लिए पार्टी ने मना कर दिया। और मेरा टिकट काटने के लिए उसने जो भी उस पर बना उसने किया। जब ये बीमार था तो इसका बेटा जानता है, इसकी पत्नी जानती है कि मैंने इनके लिए क्या किया होगा। एक शब्द है बहुत बुरा, खाके और उस करके कोई भूलता नहीं है। इसने मेरा खाया है। मैं 2 बार पार्षद बना हूं, केवल इसकी मेहरबानी से नहीं बना। मैंने पहले इसके ऊपर एहसान किए हैं। 2003 में 436 वोट से जब जीता ये, तो मैंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की। इसको पहले विधायक बना, तब मैं पार्षद बना। फिर इसको विधायक 2017 में भी मेरी पत्नी बनी। इसने मेरे से 50 लाख रुपए टिकट का लिया। रामवीर सिंह विधूड़ी नाम ले रहा हूं, अब खुल के स्पष्ट कह रहा हूं सबके सामने। 50 लाख रुपए मेरे से टिकट का लिया और 50 लाख रुपए इसने कहा कि मैं आपकी पत्नी को सेंट्रल जोन का मैं इसको चेयरमैन बनवाऊंगा। 50 लाख रुपए खा गया। इसने मिसिस को चेयरमैन नहीं बनवाया। 30 लाख रुपया इसने मेरे से मनोज तिवारी जी के नाम से लिया कि मनोज तिवारी जी को जरूरत है, उनको 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। जिस दौरान मेरी पत्नी पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, उस समय पे 30 लाख रुपया लिया। मैंने इसके हाथ में 30 लाख रुपया दिया और वो पैसा इसने मनोज तिवारी के नाम से लिया। मुझे नहीं पता कि वो पैसा मनोज तिवारी को दिया या नहीं दिया, वो तो इसको पता होगा। लोगों से पैसे मांग रहा है। उसके बाद में मैंने रामवीर विधूड़ी को भी बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को आई गई कर दिया और उल्टा मेरे से नाराजगी शुरू कर दी। उसके बाद 2022 में मैंने एसएचओ, डीसीपी और कमिश्नर तीनों को कंप्लेंट दी। कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैंने कंप्लेंट की। ये मेरे पास सारी कंप्लेंट रखी हैं टोटल। जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मैंने एलजी को कंप्लेंट की। सिद्धार्थन जी जो प्रदेश में थे,
उनको कंप्लेंट की, रिटर्न में मेरी खिलाफत शुरू कर दी, मेरे खिलाफ अनाप शनाप शब्द बोलने शुरू कर दिए। और यहां तक की बात है, जब 2024 के एमपी के चुनाव आए तो इसने फिर मुझे यूज किया और इसने कहा हमारी मीटिंग करा दो, वो करा दो, वो करा दो, समझौता कर लिया मेरे साथ। मैंने कहा जी मीटिंग में कितना पैसा लगेगा? 2 लोग और मेरे साथ थे, एक रमेश शर्मा जी, वो भले ही मुकर जाएं आज, मेरी उनसे बोलचाल बंद हो गई है। एक मनमोहन शर्मा जी जो नोएडा चले गए, वो मेरे साथ थे। दोनों के सामने रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि 3-4 लाख रुपए लगेंगे मीटिंग में। हम बात करके आगे, मैं कहा जी ठीक है। उसके बाद में वो उन्होंने बच्चन को भेजा जो उनका पीए है। बच्चन मेरे घर आया, उन्होंने कहा साहब ने पैसे मंगाए हैं। मैंने बिधूड़ी जी को फोन किया, मैंने कहा बच्चन पैसे लेने आया जी, हाँ दे दो। मैंने 3 लाख रुपए उस दिन दे दिए, वो 3 लाख रुपए लेके चला गया। 3 लाख रुपए लेने के बाद में दूसरे दिन फिर फोन आया कि साहब ने 2 लाख रुपए और मंगाए। इसी चुनाव में, एमपी के चुनाव में 2024 में फिर बच्चन आया, फिर बच्चन को मैंने 2 लाख रुपए दिए। और वो 2 लाख रुपए कहां से आए? मेरे यहां पे इसने एक प्रॉपर्टी बेची थी, हमने वो तोड़फोड़ करा दी थी, जैन वगैरह का जो बिल्डिंग तोड़ी थी उनका। इसने कहा बिधूड़ी ने कि भाई चुनाव के बाद मैं आपका ट्रांसफार्मर भी लगवा दूंगा और खंबे भी लगवा दूंगा, ये जो 5 लाख रुपए आप दे रहे हो मैं आपका काम भी करा दूंगा। 5 लाख रुपए मैंने दिए। उसके बाद में मंदिर प्रकोष्ठ का प्रभारी हूं साउथ दिल्ली का। मैंने इसकी मीटिंग कराई, पुजारी मंदिर प्रकोष्ठ की। मंदिर प्रकोष्ठ में मेरा करीब 4.5 लाख रुपए नेट लगा। मेरे फार्म पे सबका खाना पीना मीटिंग मैंने कराई। उसमें यह नहीं आया था, इसका बेटा आया था सुरेंद्र। ये सब कुछ करने के बाद मैं इनके साथ रहा। 10 लाख रुपए मेरा खर्चा भी हुआ। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो कहता है कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, जो आदमी 10 लाख रुपए दे रहा है। उसके बाद में इसका जो चेला है, जिसके कंधे पे ये बंदूक रख के चलाता है, बंदूक यही चलाता है या इसका बेटा चलाता है, लेकिन बंदूक यही चलाते हैं और उससे बुलवाते हैं। उल्टा भाषा इनकी होती है लेकिन आवाज उसकी होती है। डालता पोस्ट वो करता है। उसने पोस्ट मेरी बेटियों के बारे में, मेरी बहुओं के बारे में, मेरे परिवार के बारे में बोलना शुरू कर दिया। हम कहीं रिश्तेदारी में चले गए, मैं एक कड़वा सत्य बोल रहा हूं, मैंने कहा ना भगवान साक्षी है मेरा। हम कहीं रिश्तेदारी में चले गए, मैं भी, मेरा छोटा भाई भी, और 2 रिश्तेदार थे हमारे। कहीं हमारे रिश्तेदार की रिटायरमेंट थी, मौसम विभाग में काम करते थे, सतपाल दाइमा, जो मिलकपुर गांव के रहने वाले हैं, राजस्थान के। उनकी हम उसमें गए हुए थे। पीछे बच्चे हमारे भी, रविंदर जो पार्षद हैं जिनकी पत्नी, उनके उसमें हमारे बच्चे भी गए थे और ये अरुण राय भी और उनके बच्चे भी वहां थे। वहां इन बच्चों का आपस में कोई झगड़ा हो गया, मारपिटाई हो गई आपस में। ये सच है और मैं कभी झूठ बोलता नहीं। वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ ईश्वर साक्षी है। हमें, मेरे भाई को, मेरे परिवार को, किसी को नहीं पता था। अगले दिन हमें 11 बजे पता चला कि इस तरह की कोई कहानी हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मारपीट हुई है और वो अरुण राय के लड़के को चोट भी लगी है। ये मुझे पता चला, ये सच है। आप बताइए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे परिवार के बारे में किया। मैं नया लेटेस्ट बताता हूं। अभी बसंतपुर के पास ठेके पे एक मर्डर हुआ है। वो क्यों मर्डर हुआ है? वो इसी तरह की भाषा, और जिसका मर्डर हुआ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ करता था। लेकिन मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मेरा सिद्धांत ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मारूं। अगर मुझे मारना होता तो 2 साल से मैं झेल रहा था, इस सबको, इस दुख को झेल रहा था। लोग मुझे क्षेत्र के फोन कर रहे थे कि भाई क्यों गूंगे मन के बैठे हो, क्यों पीछे हाथ करके बैठे हो, आप इसका इलाज क्यों नहीं करते? मैं कहा भाई इसका इलाज परमात्मा करेगा, हम इस टाइप के लोग नहीं हैं। लेकिन बच्चों ने आवेश में आके, जब किसी की बहन बेटी के बारे में बोलोगे, इस बात को लेकर के तो महाभारत हो गई थी भाई। मैं तो कोई छोटा सा इंसान हूं, मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं है। इसको लेकर तो इतना बड़ा विद्वान, ब्राह्मण विद्वान रावण मारा गया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या मिसाल दूं? औरत, बेटी, बहन, बेटी, बहू, इज्जत के पीछे तो बहुत दुनिया लुट जाती है। उसके अलावा हमारे बेटे के साथ एक दूसरी लेडी संबंध के साथ रहने लगी, बच्चे हुए उसके, हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे बच्चे हैं दोनों। उसको भी इसने अपने जाल में फंसा के अपने साथ लगा लिया। आजकल वो भी अरुण राय के साथ घूमती है। अनेकों आईडी बना रखी है, अलग अलग फेक आईडी बना रखी है आदमियों के नाम से। हमारे बारे में नाप शनाप बात बोलती है। आपने देखा भी होगा, उसका चल भी रहा है, वीडियो डाल रही है, मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा फलाना कर लिया, ठिकाना कर लिया। उसको भी इसने यूज किया मेरे टिकट काटने में। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।